गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम कक्षा 11वीं में कविता 4 जिसका नाम है वे आंखें, इसके हम आज प्रश्न उत्तर करेंगे। इससे पहले वाली कक्षा में हम 4 प्रश्न उत्तर कर चुके हैं। आज हम अपना 5वां प्रश्न करेंगे। हमारा 5वां प्रश्न क्या है? कवि ने महिलाओं के प्रति किस प्रकार के दृष्टिकोण को व्यक्त किया गया है? यहाँ पे क्या है, वो क्या कहना चाहते हैं कि जो कवि है उसने कविता में महिलाओं के प्रति किस प्रकार के व्यवहार का वर्णन किया है, कि उस समय महिलाओं की क्या स्थिति थी, उसके बारे में कवि ने हमें क्या बताया कविता में। आइए हम इसको उत्तर करते हैं। कवि ने महिलाओं के प्रति अपनाए जाने वाले उपेक्षापूर्ण दृष्टिकोण को प्रकट किया है। अब यहाँ पे क्या है, कवि क्या बताना चाहते हैं कि जो महिलाएं थी कहीं ना कहीं क्या था, उनका बहुत ज्यादा अनादर किया जाता था, उनकी बेइज्जतियां की जाती थी, उनकी इज्जत नहीं की जाती थी, पुरुष वर्ग का महत्व अधिक माना जाता है। अब यहाँ पे आपने देखा होगा कि जो हमारी जो कविता थी उसमें क्या ज्यादातर पुरुषों की बात की गई है, महिलाओं के बारे में बात नहीं की गई। आपने देखा कि महिला जो थी किसान की जो पुत्रवधू थी उसके ऊपर कुदृष्टि डाली गई। अगर हमारा समाज औरतों की इज्जत करता, महिलाओं की इज्जत करता, तो क्या था, वो महाजन का जो कुदृष्टि का शिकार बनी। कहीं ना कहीं पुत्रवधू की जो किसान की पुत्रवधू थी उसकी कुदृष्टि का शिकार नहीं बनती अगर महिलाओं को अच्छी दृष्टि से उस समय देखा जाता। महिलाओं का महत्व तो पैरों की जूती के समान है, जिसे कभी भी बदला जा सकता है। अब यहाँ पे हमें कवि क्या बताना चाहते हैं कि जो महिलाएं थी वो क्या थी, जैसे हम अपने पैर में जूती डालते हैं, एक जूती के समान महिला को समझा जाता था। जैसे कि हम जूती जब मन किया दूसरी डाली, जब मन किया उतार दी, मन किया फेंक दी, तो उसी प्रकार से क्या थी, महिलाओं की जो स्थिति थी वो कैसे थी, जैसे हम पैरों में जूतियां डालते हैं, जूती के समान क्या थी, महिला की स्थिति थी। आगे वो क्या कहना चाहते हैं कि किसान के माध्यम से कवि अभियुक्त करता है कि किसान को अपनी पत्नी की मौत का उतना दुख नहीं है जितना अपने पुत्र की मृत्यु का। अब यहाँ पे आपने देखा होगा, हमने कविता में पढ़ा था कि जब किसान को अपनी पत्नी की बातें वो करता है कि अगर मेरी पत्नी मर भी गई तो मुझे अपनी पत्नी की मृत्यु को उतना दुख नहीं है जितना कि मुझे अपनी पुत्र की मृत्यु का दुख है। वहां पे आपने पढ़ा होगा कि अगर पत्नी मर गई तो कोई बात नहीं, पत्नी तो और भी आ सकती है। कहने का यहाँ पे क्या था, अगर मेरी पत्नी मर भी जाती है, मर भी गई है, तो क्या मैं दूसरी शादी कर सकता हूँ, दूसरा विवाह कर सकता हूँ, जिससे क्या मेरे पास दूसरी पत्नी आ जाएगी, लेकिन जो पुत्र था वो दोबारा नहीं आ सकता। तो यहाँ पे वो क्या कहना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं क्या था, किसान के माध्यम से कवि ने महिलाओं की स्थिति का यहाँ पर वर्णन किया है। आगे वो क्या कहते हैं कि किसान को अपनी पत्नी की मौत को उतना दुख नहीं था जितना कि पुत्र का। किसान को क्या था, पत्नी की मृत्यु से कोई फर्क नहीं पड़ा कि हाँ उसकी पत्नी की मृत्यु है, लेकिन जब उसके पुत्र की मृत्यु हुई तो किसान क्या था, कहीं ना कहीं अंदर से टूट चुका था। उसको दिन रात क्या था, अपने पुत्र की जो मृत्यु थी वो याद आती रहती थी जितना अपने पुत्र की मृत्यु का। आगे वो क्या कहते हैं, पुत्र की मौत का स्मरण होते ही किसान की छाती पर सांप लौटने लगते और दुख से उसकी छाती फटने लगती। जब भी किसान को स्मरण का अर्थ यहाँ पे हम याद ले सकते हैं कि जब भी किसान को क्या था, अपने पुत्र की मृत्यु याद आती थी कि किसान, आपने पढ़ा था कविता में कि जो किसान का पुत्र था उसकी मृत्यु कैसे हुई थी, कि जो महाजन के लोग थे उन्होंने लाठी से पीट कर उसकी मृत्यु कर दी थी। तो जब भी किसान को अपने पुत्र की मृत्यु याद आती तो कहीं ना कहीं छाती पर सांप लौटना, कहीं ना कहीं उसके अंदर जो क्या था, एक बदले की आग कहीं ना कहीं पैदा हो जाती थी। अगर किस महाजन ने मेरे बेटे को मारा तो कहीं ना कहीं मैं उनसे बदला लूं, और दुख से उसकी छाती फटने लगती। तो कहीं ना कहीं जो उसके अंदर जो दुख था वो इतना ज्यादा बढ़ जाता था कि किसान को क्या महसूस होता कि कहीं ना मेरी छाती जो दुख से वो फट ना जाए। तो यहाँ पे आपने पढ़ा कि जो महिलाओं की स्थिति कैसी थी, एक पैर की जूती के समान थी, और कहीं ना कहीं क्या था, हमेशा क्या था, पुरुष प्रधान जो हमारा समाज था, उस समय पुरुष प्रधान हमारा समाज था, महिलाओं की जो थी वहां पे इतनी इज्जत नहीं की जाती थी। आगे हमारा 6वां प्रश्न, किसान के युवा पुत्र को किसने मार डाला होगा और क्यों? अब यहाँ पे जो कवि है वो हमसे क्या प्रश्न पूछ रहे हैं कि जो किसान था उसका जो जवान बेटा था उसको किसने मारा और क्यों मारा। आइए हम इसका उत्तर करते हैं। किसान का पुत्र जवान था, स्वस्थ था। अब यहाँ पे वो कवि हमें क्या बताना चाहते हैं कि जो किसान था उसका पुत्र क्या था, जवान था, और जो उसकी सेहत थी वो भी क्या थी, अच्छी थी, यानी कि वो स्वस्थ था, वो बीमार नहीं था। उसके बाद तो क्या, शायद उसने महाजन की अत्याचारी
समझकर उसका विरोध किया होगा। अब यहाँ पे क्या था, आपने पढ़ा था कि जो किसान था, महाजनों ने, जमींदारों ने उसके खेतों को नीलाम करवा दिया था, बैलों की जोड़ी को नीलाम करवा दिया था, घर को नीलाम करवा दिया था, बैलों की जोड़ी नीलाम करवा दी गई, गाय को खोल कर वो ले गए थे। तो जब किसान के बेटे को ये सब चीजें बार बार जब हो रहा था, तो कहीं ना कहीं क्या था, उसने सोचा कि जो महाजन है कहीं ना कहीं हमारे ऊपर क्या अत्याचार करे, वो क्या लोगों का क्या शोषण कर रहे हैं। जब किसान के बेटे को ये चीजें समझ आई, तो कहीं ना कहीं महाजन को उन्होंने विरोध किया, किसान के बेटे ने उसका विरोध किया कि जो आप ये हमारे साथ कर रहे हो और लोगों के साथ जो किया जा रहा है वो गलत है। महाजन ने किसान के खेत खलिहान घर को जब हड़पना चाहा होगा, तो जवान पुत्र उसकी राह में डटकर खड़ा हो गया होगा। अब यहाँ पे वो हमें क्या बता रहे, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि जो महाजन थे उन्होंने उसके खेत नीलाम करवा दिए, उसके घर को नीलाम करवा दिया था। तो यहाँ पे कवि क्या, जो कवि है वो क्या बताना चाहता है कि जब जो महाजन थे उन्होंने जब किसान के खेतों को मतलब नीलाम करवाया, घर को नीलाम करवाया, तो वहां पे क्या था, कहीं ना कहीं जो जवान जो बेटा था किसान का, वो उसकी राह में खड़ा हुआ होगा कि वो उसने उनका विरोध किया होगा कि जो आप हमारे साथ कर रहे हो, कि जो खेत है वो हमारे हैं, अगर आप हमारे खेतों को नीलाम करवा दोगे तो हम कहाँ से गुजारा करेंगे, हम आपका जो कर्ज वो कहाँ से उतारेंगे। यहाँ पे अगर हम घर की बात करें तो अगर वो घर, यहाँ पे घर को नीलाम करने की वो बात कर रहे हैं कि अगर वो घर को नीलाम कर देंगे तो हम बेघर हो जाएंगे, हम कहाँ पर रहेंगे। तो इन सब चीजों का जो किसान का जो बेटा है उसने उनका विरोध किया होगा, और कहीं ना कहीं क्या है, उनको ये काम करने से उसने उनको रोका होगा। महाजन ने अपनी करतूतों से उसका वध करवा दिया होगा। अब यहाँ पे क्या था, महाजन की जो करतूतें थी वो सबके सामने थी कि वो लोगों का शोषण करते थे, लोगों का घर नीलाम करवा देते थे, जो भी उनके पास चीजें थी, खेत थे, जो भी उनके सामान था, पशु थे, जो भी चीजें थी, उनको नीलाम करवा के अपना पैसा ले लेते थे। तो कहीं ना कहीं क्या था, जो उसकी करतूतें थी, जब महाजन का जो किसान का जो बेटा था उनकी करतूतों को जान चुका था कि क्या लोगों को जानबूझकर शोषण कर रहे हैं, तो महाजन ने उसका क्या किया, अपने कारिंदों से उनका वध करवा दिया। आगे हमारा है 7वां प्रश्न, कवि ने किसान की पत्नी को पति की दृष्टि में किस उपेक्षा भाव का पात्र दर्शाया है, स्पष्ट कीजिए। अब यहाँ पे क्या है, आपने जैसे पहले भी पढ़ा कि जो किसान है उसकी जो पत्नी है, किसान की दृष्टि में एक पत्नी का क्या दृष्टिकोण होता है, एक पत्नी को किस भाव से देखता है, उसने ये चीज हमें बताना, वो हमसे पूछना चाहता है। कवि ने तत्कालीन परिस्थितियों और वातावरण का चित्रण करते हुए समाज में नारी की इस स्थिति को अंकित किया है। अब यहाँ पे क्या है, जो तत्कालीन परिस्थिति, जो उस समय के समाज में जो महिलाओं की जो स्थिति थी, महिलाओं की जो चीजें थी, वो सब चीजें क्या वो बताना चाहते हैं कि परिस्थितियां, महिलाओं की जो स्थिति थी वो कैसी थी, वहां उस समय का जो वातावरण था वो कैसा था, और समाज में नारी की स्थिति की, समाज जो था उसमें क्या था, नारी की जो स्थिति थी, जो दयनीय स्थिति थी, उसके बारे में वह हमें बताना चाहते हैं। किसानों के हृदय में पत्नी के लिए उपेक्षा के भाव भरे होते थे। यहाँ पे वो क्या बताना चाहते हैं कि जो किसान होते हैं वो कहीं ना कहीं वो क्या थे, अपनी पत्नियों का आदर नहीं करते थे, वे उसे पांव की जूती के समान मानते थे, उनका अनादर करते थे। जैसे हमने पहले भी पढ़ा कि जो किसान होते हैं, यहाँ पे जो किसान है वो अपनी पत्नी को एक पांव की जूती के समान समझते और उनका वो कभी भी आदर नहीं करते। यदि वह मर जाती थी तो वह पुनर्विवाह कर दूसरी पत्नी ले आते थे। अब यहाँ पे वो कवि हमें क्या बताना चाहते हैं, अगर किसान की पत्नी मर जाती है, किसी की भी पत्नी मर जाती थी, तो उस समय वो क्या करते थे, दूसरा विवाह कर लेते थे, पुनर्विवाह कर लेते थे और दूसरी पत्नी ले आते थे। तब समाज में ऐसा करना सामान्य सी बात थी। जब कवि हमें क्या बताना चाहते हैं कि जिस समय की कविता है उस समय क्या था, अगर किसी की पत्नी मर जाती थी तो पुनर्विवाह कर लेता था, दूसरी शादी कर लेता था, और ये ऐसा करना क्या था, एक आम बात, एक सामान्य सी घटना थी। उसमें कोई ये नहीं था कि आपने दूसरी शादी क्यों की है या क्यों कोई इसको नहीं रोक सकता था। आइए आगे हम अपना 8वां प्रश्न करते हैं। कवि को किसान की आंखों से डर क्यों लगता था। अब यहाँ पे कवि वो हमें क्या प्रश्न पूछ रहे हैं कि जो किसान की जो आंखें थी उनसे कवि क्यों डरता था। जैसे कि हमने अपनी कविता में पढ़ा था कि जो किसान की जो आंखों में जो दुख था वो किसके समान था, गुफा के अंधेरे के समान था। कि जिस तरीके से क्या था, गुफा में हमें दूर तक अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है, ठीक उसी प्रकार क्या था,
किसान की आंखों में क्या था, बहुत ज्यादा जो डर था, जो दुख था वो हमें दिखाई देता है। यहाँ पर वही हम इसका उत्तर करेंगे। आंखें मन का दर्पण होती हैं। आंखें क्या, मन का दर्पण। यहाँ पे कहने का क्या था कि अगर हमारा मन दुखी है तो कहीं ना कहीं जो हमारी आंखें हैं, हमारे मन की स्थिति को हमें दूसरों के सामने उसको दर्शा देती है, उसको दूसरों के सामने कहीं ना कहीं मन की स्थिति को प्रकट कर देती हैं। दीनहीन निरीह किसान की आंखों से उसके हृदय की पीड़ा और भूख झलकती थी। अब यहाँ पे वो क्या कहते हैं, दीनहीन निरीह किसान, कि जो किसान था दीनहीन मीन्स हर तरीके से वो क्या था, सब कुछ हार चुका था, सब कुछ गवा चुका था। तो यहाँ पे जो किसान की जो आंखें थी, कहीं ना कहीं वो क्या था, उसकी आंखों से हमेशा जो दुख था वो प्रकट होता था, जो मन की जो पीड़ा थी, जो हृदय की जो पीड़ा थी वो हमेशा झलकती थी और भूख झलकती थी। कहीं ना कहीं वो क्या था, जो उसके पास खेत नहीं रहते, घर नहीं रहा, तो कुछ भी नहीं रहा था, तो खाने के लिए अन्न कहाँ से आएगा। तो जो किसान का जो दुख के साथ साथ उसकी आंखों से भूख भी झलकती थी। उसमें पीड़ा का अंधकार छिपा हुआ था, कि जो किसान की जो आंखें थी उनमें क्या था, पीड़ा का अंधकार, कि उसकी आंखों में क्या था, हमेशा दुख ही दुख नजर आता। जिस प्रकार गुफा में अंधेरा नजर आता था दूर तक, ठीक उसी प्रकार किसान की आंखों में दूर तक हमें अंधेरा ही अंधेरा, या दुख की जो पीड़ा थी, दुख का जो अंधकार था वो हमें दिखाई देता था। महाजनों ने उसके खेत छीन लिए थे। अब यहाँ पे जैसे कि आपने पहले पढ़ा था कि जो महाजन थे उन्होंने किसान के खेतों को क्या कर दिया था, नीलाम करवा दिया था या छीन लिए थे। जवान पुत्र का वध करवा दिया था। अब यहाँ पे आपने पढ़ा था कि जो किसान का जो बेटा था वो जवान था, और उसका क्या किया था, जो महाजन के जो कारिंदे थे उन्होंने लाठियों से पीट पीट कर उसकी मृत्यु कर दी थी, उसको मरवा दिया था। पत्नी और बेटी अभावों से मर गई थी, कि जो किसान की जो पत्नी थी वो भी क्या थी, बीमार हो गई थी और पैसों के अभाव में वो मर गई थी। उसके बाद जो उसकी बेटी थी वो किसान की पत्नी के मरने के तुरंत 2 दिन बाद ही उसकी जो बेटी थी वो भी क्या था, बिना दूध के, बिना देखभाल के वो भी मर गई थी। उनकी लूट खसोट के कारण किसान के पास कुछ भी शेष नहीं रहा था। अब जो कहते हैं महाजन थे, जो जमींदार थे, उन्होंने उसके खेत लूट लिए, खेतों को नीलाम करवा दिया, घर को नीलाम करवा दिया, बैलों को नीलाम करवा दिया, गाय को नीलाम करवा दिया। तो इस तरीके से क्या था, जो किसान थे, किसान था उसके पास कुछ भी नहीं बचा था, सिर्फ क्या था, अपने परिवार में अकेला ही किसान रह गया था, बाकी परिवार क्या था, महाजनों के अत्याचार का शिकार हो चुका था। वही जीवन ढोने के लिए अकेला, यहाँ पे वो क्या कहना चाहते हैं, जो किसान है वही अकेला रह गया था जीवन को ढोने के लिए, जीवन यापन करने के लिए, वही जीवन ढोने के लिए अकेला बच गया था। यहाँ पे वो क्या कहना चाहते हैं कि जो किसान है वही अपने परिवार में क्या था, अकेला रह गया था जीवन यापन करने के लिए। उसके आंसू भी बह बहकर सूख गए थे, कि जो किसान तो दिन रात रोता रहता था, उसकी पत्नी को से इतना डर दुख नहीं था जितना कि अपने पुत्र की मृत्यु का। तो अपनी सारा जो उसके पास संपत्ति थी, घर था, खेत था, जो भी था, वो उसके खोने का डर में वो क्या था, वो सारा दिन क्या था, हमेशा रोता रहता था। उसकी आंखें सूख कर रह गई थी, उसमें अब कोई आशा शेष नहीं बची थी। अब यहाँ पे आंखें सूख कर रहने का क्या था, कि अब उसकी आंखों में क्या था, जो रोने पर भी वो अगर वो रोता भी था तो उसकी आंखों से आंसू नहीं आते थे, कि उसके आंसू भी अब क्या थे, आने बंद हो गए थे। उसमें कोई आशा शेष नहीं बची थी, कि जो उसकी आंखें थी, अब उसकी आंखों में क्या था, कोई भी आशा की किरण नहीं बची थी, कि वो उसके अंदर जो एक आशा की किरण होती है, उम्मीद होती है, वो कहीं ना कहीं समाप्त हो चुकी थी। क्योंकि उसको लगता था कि मेरे परिवार में क्या है, कोई भी नहीं है, अगर मैं जीऊं भी तो मैं किसके लिए जीऊं, कि जो मेरे पास था वो सब कुछ मैं गवा चुका हूँ, या महाजन की वो भेंट चढ़ चुका है, जमींदारों की भेंट वो चढ़ चुका है। तो कहीं ना कहीं जो क्या था, उसके जीने की आशा लगा के आप चल सकते हो, या फिर उसके अंदर जो सोचने की जो उम्मीद थी, जो जीने की जो शक्ति थी, जो भी उम्मीद थी वो खो चुका था। आगे वो क्या कहते हैं कि उनमें केवल क्रूर समाज का डर छिपा बैठा था, कि जो किसान की जो आंखें थी उसमें क्या था, सिर्फ क्रूर समाज की, जो उस समय के जो समाज, उस समय के जो लोग थे, आपने पढ़ा था कि जो समाज था वो भी कहते किनारे की तरह दूर खड़ा हुआ किसान का तमाशा देख रहा था। तो कहीं ना कहीं जो किसान था वो क्या था, समाज से हमेशा डर कर रहता था, समाज के लोगों से हमेशा डर कर रहता था, वह सदा आतंकित रहता था। यहाँ पे क्या है, जो भी जब भी वो मतलब जहाँ पे वो जीवन यापन कर रहा था, तो कहीं ना कहीं आतंकित का यहाँ पे अर्थ हम ले सकते हैं कि डरा हुआ। तो जो किसान था वो हमेशा क्या था,
डरा हुआ सहमा हुआ रहता था, तो कहीं क्या जो महाजन है सिर्फ परिवार में अकेला ही बचा हूँ, मुझे कर्ज लेने के लिए, जो भी मेरा कर्ज बचा उसको लेने के लिए कि मुझे भी मार ना दे। आगे वो क्या कहते हैं, इसीलिए कवि को उसकी आंखों में झांकने से डर लगता था। अब यहाँ पे वो कवि वो क्या कहते हैं कि जो जब भी मैं किसान की आंखों में झांकता था तो कहीं ना कहीं क्या था, उसकी आंखों में झांकने से क्या मैं डर जाता था कि उसकी आंखों में इतना डर छिपा था, इतना दर्द छिपा था कि अगर कोई भी उसकी आंखों में झांकता है तो वो क्या डर जाएगा। आगे वो क्या कहते हैं कि किसान की आंखों में छिपा हुआ डर उसे डराता था। अब जो किसान की आंखों में जो डर छिपा हुआ था, जो दर्द छिपा हुआ था, कहीं ना कहीं वो क्या था, सबको डरा देता था या खुद को भी उसको डरा देता था। यहाँ पे आपने पढ़ा कि जो किसान की जो स्थिति थी वो कैसी थी, समाज में लोग उस समय कैसे थे कि किसी के साथ अगर कोई अत्याचार हो रहा है तो जो समाज के जो लोग थे वो कहीं ना कहीं क्या था, उसका साथ नहीं देते थे। तो उस समय के जो क्रूर समाज था, जो महाजन थे, जो भी उनकी जो स्थिति थी, यहाँ पे इस कविता में हमने उसके बारे में पढ़ा है।